अस्सलाम वालेकुम। रोजनगर में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनी खान। आगे बढ़े आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से जिला पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद ने की। जनूबी पंजाब में लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए मकामी अहदेदारों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को मज़ार कायद कराची से शुरू होगा, जबकि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ मार्च को कोट सब्जल में पंजाब में दाखिल होगा। इजलास से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि 2 मार्च को पंजाब में एंटर होने पर लॉन्ग मार्च का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। ताज चौक सादकाबाद के मुकाम पर मकामी अहदेदारान और मेंबरान असम्बली लॉन्ग मार्च को वेलकम करेंगे और 3 मार्च को शाम 5 बजे बिलावल भुट्टो चौक बहादुरपुर में जलसयाम से खिताब करेंगे। इजलास में साबिक सेनेटर रहमान मलिक की मगफरत के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। सरगोदा में मरकजी अंजुमन ताजरान के जेर एहतमाम टैक्स आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल टैक्स मोतसिब डॉक्टर मोहम्मद अकरम ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर ताजरों के टैक्स के हवाले से दरपेश मसाइल को सुना गया। तफसीलात अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। मुनक्कदा टैक्स आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए रीजनल टैक्स मोतसिब डॉक्टर मोहम्मद अकरम ने कहा, वफाकी टैक्स मोतसिब का इदारा अवाम को रिलीफ फराहम करने और इनकी शिकायत के अजाला के लिए 22 साल कबल कायम किया गया। इस अदारे का मकसद टैक्स हुक्काम के हाथों बदउनवानी और बद इंतजामी के शिकार मुतासरा शख्स के साथ होने वाली नाइंसाफी की शिकायत को फौरी और बिला मुआवजा दूर करना है। कोई भी FBR का एहलकार कवायदो ज़वाबित से हटकर किसी भी शख्स को तंग करेगा या मनमानी और इम्तियाजी सलूक करेगा, इसके खिलाफ वफाकी टैक्स मोतसिब को शिकायत की जा सकती हैं, जिसके अजाला के लिए मुख्तलिफ मकामात पर रीजनल ऑफिस कायम कर दिए गए। इस मौका पर सदर मरकजी अंजुमन ताजरान नासिर महमूद सहगल और नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान शेख मसूद अहमद ने कहा, ये अवेयरनेस सेशन था। हमारे ताजरों को इसमें मुकम्मल मालूमात ना थी, तो उनको बताया गया कौन सा चैनल इस्तेमाल करना है, कैसे अपने आप के मुतालबात को आगे लेके चलना है, क्या तरीक़ाकार है। तो ये उस सिलसिले में यहाँ पर आगही का प्रोग्राम था, तो बड़ा अच्छा रहा है। इंशाल्लाह हमारे ताजर तनावर और तगड़ा होगा, लेकिन ये है कि अपने मसाइल खुद भी उठना होगा, वरना ताजर जो है सबसे कमज़ोर तबका, तमाम इदारे जो भी हैं ताजर को तौर बना के मतलब उसको टारगेट करके आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ताजर अपने मुतालबात के लिए, अपने हक के लिए उठ खड़ा हुआ है। सेशन किया है कि ताजरों के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं महकमा टैक्स करता है, उसके लिए हम इंतजार बैठे हैं। कोई ज्यादती हो हम अब सफेद कागज पे एप्लीकेशन दें। आखिर में रीजनल टैक्स मोतसिब मोहम्मद अकरम ने कहा कि वफाकी इदारों के मुतालिक शिकायत के फौरी बिला मुआवजा अजाला के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं। टैक्स से मुताल्लिका कोई भी शिकायत या तजावीज़ हो तो तहरीरी लिख कर दें, इस पे फौरी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ इदरीस नवाज, रोज न्यूज, सरगोदा। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वफाकी वजीर इंसाज मंशियात एजाज शाह ने DC कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाकर किया। तफसीलात मोहम्मद अरशद डोगर की इस रिपोर्ट में। साहब में सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात एजाज अहमद शाह ने DC कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जाहद परवेज वड़ाइच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 10 टन बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे के तहत ननकाना साहब में 8,22,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधा लगा देना तो एक स्टेप है, बट असल चीज़ है उसकी हिफाजत करना, उसको लुक आफ्टर करना और ये इंश्योर करना कि वो उसकी ग्रोथ भी हो और वो सर्वाइव भी करे। तो वो डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होती है। जिनकी प्रेमिसेस हैं वो उस प्रेमिसेस के अंदर पौधों की निगहदाश्त का, उनकी ग्रोथ का वही जिम्मेदार होता है। वो जैसा मैंने कहा कि इसकी रिव्यू मीटिंग्स भी होंगी और टारगेट्स अचीव करेंगे। ना सिर्फ टारगेट अचीव करेंगे बल्कि इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको ये इंश्योर करने के लिए जो पौधे लगे हैं वो ग्रो भी करें। तो इंशाल्लाह उसकी मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म मौजूद है और जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो पर्सनली इसके जिम्मेदार हैं। पौधों से न सिर्फ मौसमियात तब्दीलियां नुमा होंगी बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी भी कम होगी। मोहम्मद अरशद डोगर, रोज न्यूज, ननकाना साहब। पंजाब भर की तरह अलीपुर में भी शजरकारी का सिलसिला जारी है। महकमा जंगलात के जेर इंतजाम 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं। शजरकारी के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अलीपुर में शजरकारी मुहिम के तहत महकमा हेल्थ रेस्क्यू 1122 स्कूल्स और कॉलेजेस में पौधे लगाए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाएगी।
उन्होंने अलीपुर के अवाम से कहा कि वो अपने घरों इलाकों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और लोगों को भी इस शजरकारी मुहिम में शामिल होने का कहें। उनका कहना था कि आज का लगाया हुआ पौधा कल एक तनावर दरख्त बनकर आपको साया भी फराहम करेगा और ऑक्सीजन भी। दरख्त हमारी आबो हवा को और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन अहमदपुर सियाल में ग्रीन डे मनाया गया। तफसीलात तनवीर हुसैन की रिपोर्ट में। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन अहमदपुर सियाल में ग्रीन डे मनाया गया। तालिबात सब्ज दुपट्टे ओढ़ कर आईं और अपने हमरा फूलों के और फलदार पौधे भी लाईं। तालिबात ने अपने हाथों से प्रिंसिपल प्रोफेसर नाइमुन्निसा की निगरानी में कॉलेज के मेन ग्राउंड में गुलाब समेत मुख्तलिफ फूलों और मुख्तलिफ फलों के पौधे लगाए और उनकी आबजारी भी की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल प्रोफेसर नाइमुन्निसा ने कहा कि कॉलेज में ग्रीन डे मनाने का मकसद वजीर आजम पाकिस्तान के सरसब्ज़ो पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत का रंग देना है। उन्होंने कहा कि पौधे जमीन का जेवर हैं और माहौल को खूबसूरत और जाज़िबे नजर बनाते हैं। यूं तो गाहे बगाहे कॉलेज में शजरकारी की जाती है, लेकिन मौसम बहार की पहली शजरकारी को बाकायदा ग्रीन डे का नाम देकर बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। इन पौधों को लगाने पर ही इक्तफा नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी बेहतर निगहदाश्त भी की जाएगी ताकि ये परवान चढ़ सकें। कैमरामैन परवेज इकबाल और साथी रिपोर्टर काशिफ अब्बास झावला के साथ तनवीर हुसैन, रोज न्यूज, अहमदपुर सियाल। शोबा मक्सबानी रावलपिंडी का 5 रोजा मक्सबानी का तरबियती कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। इस तरबियती कोर्स का मकसद शहद की मक्खियों की सांसी बुनियादों पर अफजाइश को फरोग देना है। अपडेट करें। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मुल्क में शहद के कारोबार और इंडस्ट्री के फरोग के लिए महकमा ज़राअत पंजाब का शोबा मक्सबानी रावलपिंडी सरगर्म अमल है। इस कोर्स में मक्सबानी शहद की मक्खियां पालने के कारोबार से मुंसलिक और ख्वाहिशमंद हजरात को सांसी बुनियादों पर तरबियत दी गई। कोर्स के दौरान शहद की मक्खियों की नस्ल कुशी के जदीद तरीकों, ग़ज़ाई अमूर, कीड़े और बीमारियों से बचाने के लिए तरीकों और मसनूई छत्ते बनाने और साइंस के तरीकों के मुताबिक मालूमात और अमली तरबियत दी गई। मक्सबानी के तरबियती कोर्स की इख्तितामी तकरीब में मोहम्मद सलीम जो प्रिंसिपल हैं साइंटिस्ट शोबा मक्सबानी रावलपिंडी ने बताया कि शहद का कारोबार इंतहाई मुनाफा बख्श और कारोबार के बेरोजगारी की शरह को भी कम किया जा सकता है। काश्तकारों को इस कारोबार की तरफ आना चाहिए क्योंकि इससे न सिर्फ शहद की मुल्की जरूरियात पूरी होंगी बल्कि कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होगा। रुख करें भावलपुर का, जहां पे डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने भावल विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इस्तादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इस्तादे पोलियो वैक्सीन मुहिम जो है वो 28 फरवरी से 4 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें 8,12,000 बच्चों को भावलपुर में पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। असद भुट्टा की रिपोर्ट। बीवीएच के आउटडोर में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर इरफान अली काठिया ने सीओ हेल्थ भावलपुर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के हमरा 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह 5 साल से कम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर कर दिया। इस मौके पर हेल्थ अफसरान और सिविल सोसाइटी के मेंबरान बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर का कहना था कि इस दफा पोलियो मुहिम में 8,12,000 बच्चों को भावलपुर में पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। जो इस दफा की 28 तारीख से शुरू होने जा रही जो हमारी कैंपेन है, बंदोबस्त थे, तमाम अरेंजमेंट्स थी, वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इंशाल्लाह 8,12,000 बच्चों का जो टारगेट है इसको इन 5 दिनों में बड़ा बखूबी वो अचीव कर लिया जाएगा। इस मौके पर सीओ हेल्थ भावलपुर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और दीगर हेल्थ अफसरान का कहना था कि इस दफा इंसदादे पोलियो मुहिम में हेल्थ की 2649 टीमें हिस्सा लेंगी। 2649 के करीब मेरी टीमें घर घर में जाएंगी और वहां जाके कतरे पिलाएंगी और इनकी सुपरविजन के लिए 412 हमारे एरिया इंचार्जेस हैं और 122 के करीब जोनल सुपरवाइजर हैं यूसीएमओस। तो ये जाके घर घर कतरे पिलवाएंगे। और ऐसे हार्ड एरियाज हैं जहाँ जाना मुश्किल होता है, खासतौर पे भावलपुर में जो डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ तक भी हमारी टीम्स जा रही है। यही कोशिश है कि कोई भी बच्चा इस दफ़ा भी महरूम ना रहे। हम इसको मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट करेंगे। कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं आप उन पर तवज्जो दें, ये पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह पिलाएं, इसमें गफलत ना करें। आपके इर्द गिर्द के लोग भी हों,
आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह पर मौजूद तमाम शुरका का यही कहना था कि हम सबका कौमी फरीजा है कि हम सब मिलकर बतौर मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी मुकम्मल ताउन करें ताकि हमारी नस्ल पोलियो से पाक हो सके। भावलपुर में जारी पोलियो मुहिम में 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के ड्रॉप पिलाए जाएंगे। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद असद भुट्टा, रोज न्यूज, बहावलपुर। आजाद कश्मीर भर की तरह जिला मीरपुर में भी 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। जिला भर के 72,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट देखिए। आजाद कश्मीर के बाकी अजला की तरह जिला मीरपुर में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर मीरपुर डॉक्टर उमर आजम, DHO डॉक्टर फिदा हुसैन कियानी, MSDHQ अस्पताल मीरपुर डॉक्टर आमर अजीज ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। 5 रोजा पोलियो मुहिम में 72,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए 400 मोबाइल टीमें भी तश्कील दी गई हैं। 72,220 5 साल से कम उम्र के बच्चे हमारा टारगेट है जिनको कतरे पिलाए जाएंगे। तो मेरी अवाम उन्नास से अपील है कि हमारी टीमों के साथ तावन करें। और ये 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ये कैंपेन चलेगी। इसमें तमाम जो हेल्थ की टीम्स हैं हमारी, वो घरों में जाके और ट्रांजिट पॉइंट्स पे रह के पोलियो के कतरे पिलाएंगी। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि आप इसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें। और हमारी इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश है कि इस कैंपेन को कामयाब करें। हमारी टीमें फील्ड में इस वक्त काम कर रही हैं और सब लोगों से इस्तदा है कि वो हमारी टीमों के साथ तावन करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं। घर घर टीम आएगी। इसके अलावा फिक्स साइट्स हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, और उसके अलावा ट्रांजिट पॉइंट्स जो बस स्टॉप्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक हमारी टीमें डोर टू डोर जाके आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्थ की टीम के साथ आप तावन करें। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर डॉक्टर उमर आजम और DHO डॉक्टर फिदा हुसैन कियानी ने मजीद कहा कि जिला मीरपुर को पोलियो फ्री बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान, रोज न्यूज, मीरपुर, आजाद कश्मीर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकपतन के नवाही इलाका बंगा हयात में 30 बेड्स पर मुश्तमिल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया। मिर्जा उमर दराज रिपोर्ट के साथ। पाकपतन के नवाही इलाका बुंगा हयात में 14 करोड़ की खतीर रकम से 30 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तामीर किया जा रहा है, जिसका संगे बुनियाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MPA मियां फरक मुमताज मानेका ने जिली इंतजामिया के हमरा रख दिया। इनके अलावा हमारे CEO हेल्थ साहब बैठे हैं, डॉक्टर अजमल साहब हैं, हमारे तमाम मेहमान जो भाई दोस्त हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, सब रियली बिग वर्क, इट्स रियली बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ फरक मुमताज मानेका साहब की फैमिली। इंशाल्लाह जिले की बेहतरी के हवाले से, आपके इस एरिया की डेवलपमेंट के हवाले से मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। कम से कम हॉस्पिटल के हवाले से अब किसी भी मरीज को जाने की जरूरत शायद ना पड़े। सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर, कार्डियोलॉजिस्ट। हुकूमत पंजाब का यह तरक्याती मनसूबा तकरीबन 1 साल के अरसा में मुकम्मल होगा, जिससे शहरियों को मुकामी सतह पर इलाज मालजे की बेहतरीन सहूलियात मुयसर आ सकेगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की तामीर बुंगा हयात पाकपतन के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ मिर्जा उमर दराज, रोज न्यूज, पाकपतन। सरकारी अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान ने DHQ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। राना मोहम्मद खान की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर सलमान खान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पीड्स और OPD में जेर इलाज मरीजों से अद्वियात की फराहमी और डॉक्टरों के रवैये बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान ने सेहत कार्ड काउंटर पर सहूलत से मुस्तफीद होने वाले शहरियों के रिकॉर्ड का मायना किया। DHQ अस्पताल को मजीद बेहतर इलाजगाह बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। DHQ अस्पताल में मरीजों का रश सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार है। उन्होंने मजीद कहा कि मरीजों को सहूलियात की फराहमी बारे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद खान, रोज न्यूज, खानेवाल। जनाब, महंगाई के बाद जारी टमाटर, चीनी, खाद के बाद अब आटा भी महंगा हो गया। सजावल में आटे के रेट आसमान से बातें करने लगे। 1 मन आटा 3,250 रुपए में फरोख्त होने लगा। अतीकुर रहमान खत्री की रिपोर्ट। सजावल में भी आटे का रेट आसमानों से बातें करने लगा। 1 मन आटे का रेट 3250 रुपए फरोख्त हो गया। 10 किलो वाला बैग 840 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। अगर 1
किलो की बात की जाए तो 1 किलो आटा 75 रुपए से 85 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम की कमर टूट गई है। जो तब्दीली सरकार के जो दावे थे, वादे थे, वो अधूरे के अधूरे रह गए। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी भी अभी मुयस्सर नहीं हो रही है। अभी जो 200-300 रुपए का जो दिहाड़ी कमाने वाला बंदा होगा, उसको अगर ये 80 रुपए किलो फी आटा मिलेगा। असद उमर जलसे से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चले। देख के यार गिरी न जाना, आप हमारे लिए तस्वीर से ज्यादा कीमती हो। तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर 3 बड़े सरकारी अस्पताल बनने को जा रहे हैं जी। एक तो ये राजा खुरम के हल्के के अंदर शेख जायद अस्पताल जो है उधर बन रहा है। पिम्स के अंदर पूरा एक नया टावर खड़ा होने जा रहा है, अरबों रुपए का वो मंसूबा है। पॉली क्लिनिक एक्सपेंशन जो G11 के अंदर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली है। तो 3 नए बड़े अस्पताल बनने जा रहे हैं जिनके ऊपर काम शुरू हो रहा है। इसी तरीके से हमारे हल्के के अंदर जो है, मेरे ख्याल में 15 साल के अंदर कोई नया कॉलेज नहीं बना था, कोई सरकारी कॉलेज नहीं बना था। हमारे G13 G14 के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नए कॉलेजेस जो हैं उसके ऊपर इस वक्त काम जारी है। और 2022 के अंदर वो तमाम कॉलेजेस जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे और हमारे बच्चे उधर तालीम हासिल करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से हमारा हल्का जो है ये NH-54 के अंदर 8 देही यूनियन काउंसिल हैं। इन 8 देही यूनियन काउंसिल में सिर्फ 1 यूनियन काउंसिल ऐसी थी शालदता जहां पे एक बुनियादी सेहत का मरकज था और उसके अंदर भी कोई ना होने वाली सहूलतें मौजूद थी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 बुनियादी सेहत के मराकज के ऊपर काम शुरू हो चुका है और 2 और जिसके अंदर जंगी सेहता भी शामिल है। इसी महीने इंशाल्लाह जो मार्च का महीना आ रहा है इसके अंदर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी और वहां पर काम शुरू हो जाएगा। सराय खरबूजा की ग्राउंड ब्रेकिंग आज सुबह हम करके आ रहे हैं। तो पूरा सेहत का निजाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रहा है। ये इस्लामाबाद के अंदर जो काम होते देख रहे हैं इसके ऊपर तो हमने पहले भी बात की है, इंशाल्लाह ताला दोबारा बात करेंगे। आमिर मुगल का शुक्रिया कि इन्होंने ये जलसा का एहतमाम किया। इन तमाम चीजों का शुक्रिया अदा करने के लिए इमरान खान का, वजीर आजम का, कि जिन्होंने इस्लामाबाद में तरक्याती काम करने के लिए फंड्स की मंजूरी दी। लेकिन 1-2 और चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। जो कौमें होती हैं, जिंदा कौमें, उनके लिए सड़क, पानी, बिजली और पुल भी जरूरी होते हैं। लेकिन कौमें सिर्फ इन सड़कों और पुलों और ब्रिजेस से नहीं बनती हैं। कौमें जो हैं वो किरदार से बनती हैं। कौमें जो हैं वो किसी नजरिए के ऊपर बनती हैं। एक मोहम्मद अली जिन्ना जिसके पास न कोई फौज न उसके पास कोई लश्कर, वो एक नजरिया लेकर चला और वो कायदे आजम बन गया और उसने दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क बना लिया। ये होती है कौम बनने से की जो ताकत होती है और उससे कितने बड़े बड़े काम फिर अल्लाह ताला आपके नसीब में डालता है। हमारी कौम जो इतनी लोगों की उम्मीदों से बनी, आपके मेरे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से बनी, बदकिस्मती से यहां पर सूरत हाल ऐसी शुरू हुई कि हुक्मरान हमारे ऐसे आए जिन्होंने कौम की नहीं अपनी जात की सियासत। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर झंगी सईदा में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबे तेजी के साथ जारी हैं। आमिर महमूद कियानी, शफकत महमूद और खुसरू बख्तियार भी इस जलसे में उनके हमरा शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 3 बड़े अस्पताल बनाने जा रहे हैं। रोजनगर में वापस आए, रुक करें सरगोदा का, जहां पे नवाही इलाके चक-54 शुमाली की गलियां टूट फूट का शिकार हैं। बारिश के बाद गलियों में कीचड़ के बाद चलना भी महाल हो जाता है, जबकि अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। अवामी नुमाइंदगान की जानिब से तवज्जो न देने का शिकवा भी कर दिया। तफसीलात जो है वो अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। नवाही गांव चक-54 शुमाली के अहले मोहल्ला का कहना था कि पीटीआई को वोट देने के बावजूद भी हमारी गली की तरफ किसी अवामी नुमाइंदे ने तवज्जो ना दी। मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदगान को आगाह करने के बावजूद भी हमारी सुनवाई किसी ने ना की।
अहले मोहल्ला का गली से गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। साड़ी गली दी बड़ी जड़ा ना जी खस्ता हालत ही असी तो जी सपोर्टर सा पीटीआई दे बड़े तवक्को नाल वेट देते सन पूरी गली ने पीटीआई नू, लेकिन गली दी वजह तो बहुत ज्यादा परेशानी, बच्चे गुजरते हैं बारिश की वजह तो बच्चे स्लिप होंदे ने, औरतां गुजरदियां ते लादा साड़ी अपील है ये साड़ी गली नू जरा रिपेयर करके ते साड़ी गली दी हालात बड़ी खराब है, गुलतर नहीं बंदा सकदा, बच्चे गरीब बड़े जलील हो रहे हैं जी। असी वोट भी पीटीआई वाले दिते हुए वैन, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਧੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ। ਵੋਟ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਢਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਇਤਨਾ ਬਣ ਵੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋ। یہ بارش بھی ساڑھے کو لگا نہیں وینے گلی دے وچ گزارش ہے ساڑھی گلی بڑائی بن جائے۔ علاقہ مکینوں نے منتخب عوامی نمائندگان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادریس نواز، روز نیوز سرگودا۔ सर्कल मंजराबाद के थाना मैखलूडगंज में डीएसपी मोहम्मद सलीम लाशारी की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। खुली कचहरी में डीएसपी मंजराबाद ने पुलिस के तमाम मसाइल जो है वो सुने और फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में डीएसपी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया करना है। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त साहिलीन के लिए खुले हैं। उन्होंने मजीद कहा सर्कल मंजराबाद के तमाम थाना जात के SHOs को हिदायत की है कि वो मेरिट को मलहूज़ खातिर रखकर मुकदमात का इंदराज करें। बलकसर के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद, साबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक शहरियार रवान की खुसूसी तौर पर शिरकत। स्कूल के बच्चों ने खुसूसी टैबलोस भी पेश किए। तफसीलात चकवाल से मोहम्मद खान आकिल की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून तेलंगाना के रहनुमा साबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक शहरियार रवान ने कहा है कि नौजवान नस्ल का रोशन मुस्तकबिल फरोगे तालीम से ही हो सकता है। बलकसर निजी स्कूल के तलबात ने जिस तरह पोजीशन हासिल की है और जिस अंदाज से टेबलो पेश किए गए हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। वो निजी स्कूल बलकसर की तकरीब तकसीम इनामात में मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद मुनीर हैदर शाह ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला को शुक्र है कि पाक फौज समेत कई दूसरे सरकारी इदारों में मेरे शागिर्द अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि मेरे स्कूल के कई तलबा और तलबात डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। इस अहम तकरीब में वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्कूल की एक तलबा ने तकरीर करते हुए कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जिस अंदाज में जुल्म ज्यादती का बाजार कर्म कर रखा है, न जाने क्यों आलमी दुनिया खामोश है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। शुरा की हर आंख बार हो गई। बच्चों ने कश्मीर कोरोना कश्मीर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से खूबसूरत टैबलो पेश करके सबको हैरान कर दिया। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर बच्चों में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खान आकर, रोज न्यूज चकवाल। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल का टाइटल जो है टिकट कटवा लिया है। PSL 7 का फाइनल मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर के दरमियान कल इतवार को खेला जाएगा। शायकीन ने क्रिकेट की फेवरेट टीम कौन सी है बता रहे हैं लाहौर से आसम बाजवा अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। PSL 7 का फाइनल मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान कल खेला जाएगा। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के जोर के जोड़ को देखने के लिए क्रिकेट के शायकीन इंतहाई बेचैन हैं। लाहौर के मुकामी कहते हैं कि PSL 7 में तमाम टीमें हमारी हैं, मगर फाइनल में इनकी मुकम्मल सपोर्ट लाहौर कलंदर के साथ होगी। लाहौर कलंदर जो जीता है मैच, हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि हमारी टीम, हम लाहौर से हैं, लाहौर जीती है, हमें बहुत खुशी है लाहौर जीती। और जो मैच सुल्तान के साथ पड़ेगा, मुल्तान सुल्तान के साथ, ये कांटे का मुकाबला होगा और ये मुकाबला किसी का भी हो, जीत क्रिकेट की होगी और जीत पाकिस्तान की होगी। लाहौर कलंदर की तरफ से हम छक्के और चौकों का इंतजार कर रहे हैं। उस लाहौर में रहते हैं और हम लाहौर को सपोर्ट करते हैं। कल जो मैच होना है उसके हवाले से जो है मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारी जो सी टीम के मेन प्लेयर हैं जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, फखर जमान, वो बहुत जो सा ना वो अच्छा और एक्सीलेंट जो वो प्ले कर रहे हैं। क्रिकेट के दीवानों ने लाहौर कलंदर के सुपर स्टार की हौसला अफजाई करने के लिए अपनी कमर कस ली। शायकीन कहते हैं इस बार फाइनल में तगड़े मुकाबले की उम्मीद है। चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी और लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान को हराकर ट्रॉफी लाहौरियों के नाम करेगी। शायकीन क्रिकेट कहते हैं लाहौर कलंदर जीते या मुल्तान सुल्तान, इनको खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के ग्राउंड एक बार फिर आबाद हो गए हैं।
कैमरा मैन नदीम खोखर के साथ आजम बाजवा, रोज न्यूज, लाहौर। PSL 7 का फाइनल कल मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। शाहीकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। मुल्तान के शहरी कहते हैं मुल्तान सुल्तान्स की जीत के लिए पुरअज़्म। तफसीलात शौकत जान की रिपोर्ट में। PSL के फाइनल के लिए मुल्तानी बहुत पुरजोश हैं। अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए मुल्तानियों का कहना है कि लाहौर कलंदर भले ही फाइनल में तो पहुंच गई है, मगर मुल्तान सुल्तान जैसा हमालिया सर करना आसान नहीं होगा। शायकीन की जानिब से अपनी टीम को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। हम इंशाल्लाह लाहौर को जीतने नहीं देंगे और इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। हमारी टीम बहुत ही अच्छी है और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से खेलेगी और जीतेगी इंशाल्लाह। शायकीन मुंतजिर हैं कि अपनी टीम मुल्तान सुल्तान की शानदार परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हो सके। शायकीनों ने मुल्तान सुल्तान के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मैच है मुल्तान जीतेगी इंशाल्लाह। हम मुल्तान के साथ लाहौर को जीतने नहीं देंगे। कल मुल्तान सुल्तान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर जीतेगा। तो इस दफ़ा उनकी मेहनत बहुत उन्होंने मेहनत की है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स रह गया। अल्लाह करे कल मुल्तान सुल्तान दोबारा कल जीते इंशाल्लाह। लाहौर कलंदर या फिर मुल्तान सुल्तान में से कौन फतह का ताज सर सजाएगा, इसका फैसला तो मैदान में होगा, मगर शायकीन के दिल की धड़कनें अभी से तेज हो रही हैं। शौकत जाम, रोज न्यूज, मुल्तान। ननकाना साहब में छठी पंजाब आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला के 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने हरीफों को पिछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और शाहीकीन से खूब दाद वसूल की। तफसीलात ननकाना साहब से अरशद डोगर की रिपोर्ट में। वारबटन के निजी हाल में होने वाली छठी ऑल पंजाब आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबलों में 250 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ी मैदान में उतरी और अपनी महारत और जिस्मानी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत खेल का मुजाहरा पेश किया और खिलाड़ियों में से फखरे पंजाब का टाइटल उस्मान गनी ने अपने नाम किया। ऑर्गेनाइजर सदर PAF आर्म रेसलिंग ननकाना राना असद महमूद ने बताया 42 वेट क्लासेस हैं बच्चों की, जिसमें लड़कियों और लड़कों की वेट क्लासेस में है। उनको हमने मेडल्स और शील्ड्स। पंजाब आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के नायब सदर अकील भट्ट कहते हैं खिलाड़ियों का जज्बा और टैलेंट काबिल इस्ताइश है। अकील भट्ट है, मैं पंजाब आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में लाहौर डिवीजन की टीम लेके आया हूँ और ये इसमें 12 गर्ल्स और 12 बॉयज़ हैं। तो ये बहुत अच्छा इनकाद है इन मुकाबलों का और ये साइड शहर में इन्होंने बहुत अच्छा तमाम किया हुआ है। स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसमें आर्म रेसलिंग है, मास्क रेसलिंग है, बहुत सारी गेम्स हैं। आप देखेंगे सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अब जो सपोर्ट करती है वो क्रिकेट को करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया शहरियार है। मैं अपनी टीम के साथ इसमें खेलने आई हूँ और मुझे बहुत इंजॉय हो रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ पे आके, क्योंकि अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 और पूरी उम्मीद से है कि हम लोग गोल्ड मेडल लेकर ही जाएं और सब लड़के हमारी तरफ से जाए ना, वो जीत के ही जाएंगे। आर्म रेसलिंग मुकाबलों में मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने भी एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खूब पंजा आजमाई करते हुए बेहतरीन खेल पेश किया। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर इंतजामिया की जानब से नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में उनकी हौसला अफजाई के लिए मेडल्स और नकद इनाम भी तकसीम किए गए। मोहम्मद अरशद डोगर, रोज न्यूज। औकाड़ा में लाइव स्टॉक के जेर एहतमाम फार्म बहादुर नगर में 3 रोजा मेला मवेशियां सज गया। मेले का इफ्तिताह सूबाई जो वजीर हैं सरदार हसनैन बहादुर दरिशक और समसाम बुखारी ने कोऑर्डिनेटर वजीर आला अशरफ खान सोना के हमरा किया है। तफसीलात आबिद मलिक की रिपोर्ट में। उकाड़ा महकमा लाइव स्टॉक के जेर एहतमाम बहादुर नगर फार्म में 3 रोजा मेला मवेशी सज गया। मेले में सूबे भर से लाई जाने वाली गायें, भैंस, बकरियां, भेड़ों के मुकाबला खूबसूरती और दूध की पैदावार के मुकाबला जात का इनकाद किया गया, जिसको देखने के लिए सैकड़ों शहरी और फॉर्मल मौजूद थे। मेला मवेशियों का इफ्तिताह सूबाई वजीर लाइव स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर ने किया। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत लाइव स्टॉक में बेहतरी लाने और मवेशियों की बढ़तरी के लिए किसानों को मशीनरी और 3 लाख तक के कर्जे दे रही है, जिससे फार्मर खुशहाल हो रहे हैं। सूबाई वजीर का कट्टा पाल स्कीम के तहत उकाड़ा के फार्मर में 95 लाख रुपए के माली चेक भी तकसीम किए। फार्म बहादुर नगर मेला मवेशी जी असं लिया जानवर तो खूबसूरती वास्ते तो दूध वास्ते लिया जी। इवें तो हर साल होना चाहिए मुकाबला जी, हौसला अफजाई बढ़नी चाहिए। वजीर आला के कोऑर्डिनेटर अशरफ खान सोना का कहना है, सुना है कि 18 साल के बाद अब लाहौर में भी इसका इनकाद होगा। इस तरह के मेले किसी भी शोबे को परवान चढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जब इस तरह पब्लिक के अंदर आके मिनिस्टर्स मिलते हैं तो आम शख्स की, ज़िम्मेदार की और फार्मर की हौसला अफजाई होती है। ये सियासी एक्टिविटी है
जो हुकूमती अहदेदारान को हर वक्त करनी है। मैं सरदार हसनैन बहादुर देशर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। और यहाँ पे अभी जो दूध का, भैंसों के दूध का मुकाबला हो रहा है, बड़ा दिलचस्प है और मज़ेदार माहौल है। शहर से कुछ दूर है, लोग नहीं आ सकेंगे, लेकिन इलाके के लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। सलामत रहें। कैमरा टीम के साथ आबद मलक, रोज न्यूज, उकाड़ा। खांका डोगरा के नवाही गांव रत्ती टिब्बा के बुजुर्ग हस्ती बाबा खैर अखीराना के सालाना उर्स की 4 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स में आल पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया गया। खांका डोगरा के नवाही गांव रत्ती टिब्बी की बुजुर्ग हस्ती बाबा खैर अखीराना के सालाना उर्स की 4 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स में अहले इलाका की जानिब से आल पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हजारों शाहकीन ने कबड्डी टूर्नामेंट से महसूस टूर्नामेंट मैच जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए नकदी और ट्रॉफी भी दी गई। हजरत बाबा मस्त शहाबुद्दीन कलंदर के सालाना उर्स के मौका पर साबिक एमएनए वजीर अली भट्टी मरहूम के साहबजादे आसिफ वजीर भट्टी की सरपरस्ती में 2 टीमों के दरमियान तमाचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। तफसीलात ज़िशान भट्टी की रिपोर्ट में। हज़रत बाबा मस्त शहाबुद्दीन कलंदर के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर साबिक एमएनए वजीर अली भट्टी मरहूम के साहबजादे आसिफ वजीर भट्टी की सरपरस्ती में 2 इंटरनेशनल टीमों के दरमियान तमाचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैं मुंतज़मीन कबड्डी, खासकर वसनीक जो है शाम के भट्टियाँ के, ये पिछले कई सालों से मैं जब से यहाँ लाहौर आया हूँ, पिछले 25 साल तो मुझे हो गया इनको देखते हुए, ये ऐसे मेले ठेले अरेंज करते रहे हैं। आज का ये जो कबड्डी का मैच बाबा मस्त पार्ट का जो हम हर साल करवाते हैं, ये हमारे बुजुर्ग वजीर अली भट्टी साबिक एमएनए थे, ये आज उनकी जो रीत डाली हुई है, आज आप ये देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग कबड्डी का मैच जो कि हमारी पंजाब की सकाफत है, आप लोग देख रहे हैं किस तरह ये लोग खुश हैं, लोगों के खुश चेहरों पे खुशियां देखें। माशाल्लाह जी, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। आज के दिन की प्रेडिक्शन थी कि 80% रेन के चांसेस थे, तो अल्लाह ने हमें टाइम दिया। उसके बाद प्लेयर्स आए हमारे पास, इंटरनेशनल लेवल्स के सारे प्लेयर्स आए, इन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला। पाकिस्तानी आर्मी और वापडा के दरमियान बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस तरह के बहुत अच्छा मैच होया इत्थे, ठीक है, यानी कि मैं जिन्हें भी तमाशा सी मैच की रौनक देखने वाले तो बड़े अच्छे तरीके मैच होया, उन्होंने देखा तो इंजॉय किया, तो थैंक यू। यानी कि इस तरह मैच होने चाहिए, यानी कि भाई उन्होंने बहुत, यानी कि प्लेयरों ने तावन भी किया, तो बड़े अच्छे मैच। आज से कुछ 15-16 साल से उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है। ये देखिए, हुकूमत के आने से स्पोर्ट्स बेहतर हुई हैं हर लेवल पे। आप कह रहे हैं क्रिकेट की बात करें, कबड्डी की बात करें, बाकी गेमों की बात करें। कबड्डी मैच में हजारों की तादाद में शायकीन कबड्डी ने शिरकत की। कबड्डी मैच में खिलाड़ी एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूटते रहे, जिसको शायकीन कबड्डी ने खूब इंजॉय किया। कैमरा टीम के हमरा ज़िशान भट्टी, रोज न्यूज़, मांगा मंडी। रोजनगर से अब तक के लिए इतना ही।